हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स हमें दे रखी हैं कि साइटोकाइनेंस प्ले अ वाइटल रोल इन मॉर्फोजेनेसिस इन प्लांट्स। तो साइटोकाइनेन जो प्लांट हार्मोन है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मॉर्फोजेनेसिस इन प्लांट्स में। देन सेकेंड स्टेटमेंट में बताया कि इन टिश्यू कल्चर बोथ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनेंस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। टिश्यू कल्चर होता है जहाँ पे दोनों ही फाइटो हार्मोन्स को यूज किया जाता है उसकी ग्रोथ और डिफरेंशिएशन के लिए। देन इन कैलस शूट रीजनरेशन प्रमोटेड बाय साइटोकाइनेसिस। अब कैलस की बात यहाँ पे हो रही है, वहां पे उसके अंदर क्या होता है, जो शूट रीजनरेशन होती है यानी कि स्टेम की रीजनरेशन होती हैं वो प्रमोटेड करती हैं साइटोकाइनिन। और कैलस के अंदर ही जो रूट रीजनरेशन होती है, जो रूट की जो रीजनरेशन होगी वो आपकी ऑक्सिन की वजह से होती है, प्रमोटेड बाय ऑक्सिन। अब इन चारों स्टेटमेंट्स का क्या करना है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। हमें इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर सारे ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हमारे इसमें साइटोकाइनिन का इसमें मेजर रोल है। तो यहाँ पे यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा प्लांट हॉर्मोन्स। प्लांट हॉर्मोन्स की बात कर रहे हैं। अब साइटोकाइनिन भी आपका क्या है, प्लांट हार्मोन है। यहाँ पे ऑक्सिन की बात हो रही है, वो भी आपका प्लांट हार्मोन्स हैं। ये आपके प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर एंड ये क्या करते हैं, ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। ये आपके दो टाइप के होंगे। इसमें आपका एक आपका ग्रोथ हार्मोन होते हैं जो प्रमोट करते हैं ग्रोथ को, एक इनहिबिट करते हैं ग्रोथ को। तो दो टाइप के आते हैं। तो यहाँ पे ये आ गया आपके प्लांट हार्मोन सारे। अब हम अपने ऑप्शंस की बात करते हैं कि ऑप्शंस में क्या लिखा है। तो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है कि जो साइटोकाइनेंस है वो प्ले करते हैं वाइटल रोल इन मॉर्फोजेनेसिस। तो आपका क्या है, सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनेंस है, वो साइटोकाइनेंस आपका क्या करते हैं, रैपिड सेल डिवीजन करते हैं। रैपिड सेल डिवीजन करते हैं। अब ये रैपिड इसमें रैपिड जो है बहुत तेजी से ये सेल डिवीजन करते हैं। ये एक्चुअली में ऐसी जगह पे प्रोड्यूस होते हैं जहाँ बहुत ही ज़्यादा जल्दी से इसमें सेल डिवीजन होती है। जैसे आपके रूट एपाइसिस हैं, डेवलपिंग सूट बड्स हैं, यंग फ्रूट्स हैं, जहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ होती है, जहाँ जल्दी जल्दी सेल डिवीजन ये करते हैं, वहाँ साइटोकाइनेंस प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करता है, मॉर्फोजेनेसिस प्ले करता है रोल इन द मॉर्फोजेनेसिस। तो जब ये सेल डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, नए नए सेल्स बनेंगे, नए टिश्यूज बनेंगे, उनसे नए ऑर्गन्स बनेंगे। तो उसको हम क्या कहते हैं, मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस आपका होता है डेवलपमेंट ऑफ सेल टिश्यूज और ऑर्गन्स। तो जब ये आपके बनते हैं इसको हम क्या कहते हैं, मॉर्फोजेनेसिस कहते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है, साइटोकाइनेन आपका क्या करते हैं, एक मेजर रोल प्ले करते हैं इसमें कि आपका ये मॉर्फोजेनेसिस करते हैं प्लांट में। ये ऑप्शन आपकी बिल्कुल करेक्ट है। देन हम बात करते हैं अपनी सेकेंड ऑप्शन की। तो सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है हमें, टिश्यू कल्चर में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों ही यूज होते हैं ग्रोथ और डिफरेंशिएशन में। तो अगर मैं बात करती हूँ कि टिश्यू कल्चर क्या है, टिश्यू कल्चर एज इट्स नेम इंडिकेटेड कि टिश्यू का कल्चर होता है। टिश्यू कल्चर हम क्या करते हैं, कोई भी प्लांट पार्ट ले लेते हैं, एक पीस उसका ले लिया, स्टेम में से एक पीस निकाल लिया, रूट में से एक पीस निकाल लिया आपका। तो वो क्या है आपका, उसको हम कहते हैं कि हमने इसमें क्या है, आपकी जो चीजें बनी है वो किससे बनी है, सेल से बनी है। बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं। तो ये आपकी सारी चीजों में टिश्यूज हैं। तो हम एक पीस हल्का सा उसमें से ले लेंगे और उसको क्या करते हैं, उसकी ग्रोथ करते हैं। तो ये इसको हम कह सकते हैं कि टिश्यू ग्रोथ, जो आपका ग्रोथ ऑफ टिश्यूज है, यहाँ पे बात करते हैं ग्रोथ ऑफ टिश्यूज और सेल्स इन आर्टिफिशियल मीडियम। ये खास बात है इसके अंदर कि ये इसको हम कहाँ ग्रो करते हैं, इसको सॉइल के अंदर नहीं ग्रो करते हैं, इसको हम आर्टिफिशियल मीडियम देते हैं, जहाँ पे जो प्लांट्स को नेचुरल कंडीशन में जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो उनको हार्मोन्स चाहिए, वो सारे आर्टिफिशियली हम लैब के अंदर उनको प्रोवाइड करवाते हैं। और यही इसका जो ग्रोथ और प्लांट की ग्रोथ करते हैं, तो उसको हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। तो ये आपका सॉइललेस है और इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहते हैं। छोटे से पीस से आपको क्या करना है, छोटा सा पीस हम उस पे लेते हैं, उसमें से आप प्लांट ग्रो करते हैं, तो उसको हम कहते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन।
माइक्रो प्रोपेगेशन हम इसको कहेंगे, माइक्रो प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन टिश्यू कल्चर को ही, इस प्रोसेस को हम माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि जो टिश्यू कल्चर होता है जिसमें ऑक्सिन और साइटोकिन दोनों यूज होते हैं, ये बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं, ऑक्सिन भी यूज होता है एंड साइटोकाइनिन भी यूज होता है। दोनों ही हार्मोन जो है वो यूज होते हैं। दोनों ही हार्मोन की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ऑक्सिन क्या करता है, ऑक्सिन रूट इनिशिएशन करेगा। ऑक्सिन का काम क्या है, रूट इनिशिएशन करना, रूट इनिशिएशन करना। जो आपकी जो स्टेम कटिंग होती है उसमें ये ऑक्सिन रूट इनिशिएशन करते हैं। साइटोकाइनिन जो होती है आपकी, ये आपकी इसमें ये जो आपका जो शूट रीजनरेशन होती है, इसकी तो रूट्स की होगी, यहाँ पे रूट्स की इनिशिएशन है और यहाँ पे शूट जो है उसकी इनिशिएशन होगी, यानी कि रीजनरेशन जो करते हैं शूट्स की, तो यहाँ पे ये रूट्स की करेगा और साइटोकाइनिन जो है वो शूट की करेगा। तो अब बात करते हैं हम इसमें नेक्स्ट में। तो ये आपका बिल्कुल ठीक है कि दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम किसी पीस से प्लांट को ग्रो करेंगे तो प्लांट में शूट सिस्टम भी होता है, रूट सिस्टम भी होता है, तो ये इन दोनों की वजह से होता है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल क्लियर है आपकी, बिल्कुल राइट है ये ऑप्शन। देन हम बात करते हैं इन कैलस शूट रीजनरेशन इज प्रमोटेड बाय साइटोकाइनिन। ये हमने पहले ही देख लिया कि साइटोकाइनिन में क्या होता है कि आपके जो रीजनरेशन ऑफ शूट की होती है वो आपकी साइटोकाइनिन करती है। यहाँ हमें समझना क्या है कि कैलस क्या होता है, यहाँ बात करेंगे हम कैलस की। तो कैलस है अनडिफरेंशिएटेड मास, अनडिफरेंशिएटेड मास है ये आपका। तो अनडिफरेंशिएटेड मास के अंदर क्या है कि अभी इसके अंदर कुछ नहीं है, ये सिर्फ जैसे हम कहते हैं मास का टुकड़ा, तो ये मास तो नहीं है, यहाँ पे ये टिश्यूज का टुकड़ा है जिसको हम कहते हैं कैलस। तो ये इसमें अनडिफरेंशिएटेड, ये आपका जो क्या है, मास है, अनडिफरेंशिएटेड मास है ये इसमें। और जब इसमें हम ऑक्सिन वगैरह डालते हैं, साइटोकाइनिन डालते हैं, तब इसमें क्या होता है, रूट सिस्टम जनरेट होता है, शूट सिस्टम जनरेट होता है। धीरे धीरे ये प्लांटलेट के फॉर्म में ये डेवलपमेंट इसके अंदर होती है। तो ये आपका आ गया। तो ये कैलस में शूट जनरेशन हमने देख लिया कि साइटोकाइनिन करती है, ये बिल्कुल करेक्ट है, और ये ऑप्शन भी आपके बिल्कुल ठीक है। देन क्या इसमें इन कैलस रूट रीजनरेशन इज प्रमोटेड बाय ऑक्सिन, तो यहाँ पे भी बिल्कुल ठीक है कि जो ऑक्सिन क्या करता है, रूट की इनिशिएशन करता है या रीजनरेशन करता है, वन इज द सेम थिंग। तो ये क्या करता है, इसमें रीजनरेशन होगी इसकी, क्योंकि आप क्या करते हैं, आप एक तैयार प्लांट से रीजनरेशन क्यों लिख रहा है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, रूट का कोई पार्ट ले लिया, उसी से आपका पूरा क्या हो जाएगा, अनडिफरेंशिएटेड मास आपने लिया, और जब ये हार्मोन्स और बाकी आपका इसमें न्यूट्रल जो इसका न्यूट्रिएंट जो मीडियम आपने इसमें डाला, उसी से क्या होगा, फिर से आपका क्या होगा, रूट रीजनरेशन होगी, रूट बनेंगी, उस पीस में से ही रूट्स निकलेंगी, उसमें से शूट सिस्टम निकलेगा, इसलिए उसको बोला रीजनरेशन। तो ये ऑप्शन भी आपकी बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम ऑप्शंस को देखें तो चारों ही स्टेटमेंट्स हमारी बिल्कुल करेक्ट हैं। तो हमारे लिए क्या आ जाएगा, ऑप्शन हमारी आ जाएगी डी, जिसमें लिखा है कि चारों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, 1 2 3 4 ये चारों करेक्ट है। तो अगर ये स्टेटमेंट चारों करेक्ट है तो बाकी ऑप्शंस हमारी गलत हो जाएंगी, क्योंकि किसी में भी 1 2 3 4 4 जो स्टेटमेंट्स है करेक्ट नहीं बता रखी है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन दैट इज डी, जिसमें बता रखा है चारों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।